Hello everyone, first of all, my name is Pardeep Kumar and today's my topic is about career counseling. First we know मैंने पहले भी लेक्चर में यही काउंसलिंग की थी, बच्चों को बताने की कोशिश की थी कैरियर काउंसलिंग होती क्या है और किस तरह से कैरियर काउंसलिंग को हम लोग मकसद में लेकर आते हैं। मेरा मकसद बच्चों को अवेयरनेस देना है। आजकल जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं हमें ये दो फील्डें बताई जा रही हैं, एक मेडिकल और एक इंजीनियर। मैंने पहले लेक्चर में भी यही कहा है और आगे भी यही इंट्रो करवाऊंगा कि हमारे यहाँ दो फील्डें बताई जा रही हैं। मेडिकल और इंजीनियर में अंदर क्या है वो भी हमें नहीं बताया जा रहा। मेरा मकसद आज आप लोगों को इंजीनियर के जो भी फील्ड हैं मैं आपको बताऊंगा और एक एक फील्ड को डिफाइन करूंगा। और आगे आगे मैं पिक्चर्स वगैरह जिस तरह से इमेजिन हमें कुछ चीज़ें लिख के होती हैं तो हम लोग अंदाज़ा नहीं होता कि हमें किस तरह से पता हो कैसे सही बता रहा है। मैंने जिस तरह से कोशिश की है आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े जो भी टीचर सुन रहे हैं मेरे, जो भी सुन रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबके साथ मसला है, सब स्टूडेंट के पास मसला होता है। हम लोग तो आ जाते हैं इंजीनियर में, हमें तो नहीं पता होती कौन सी फील्ड हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सी और भी फील्डें हैं। अगर जो भी मेरे सुन रहे हैं लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है सब फील्डों को, अलग अलग इंजीनियर के फील्डों को अलग अलग डिफाइन किया है। अगला वीडियो मेरा डॉक्टर्स किस तरह से आप डॉक्टरी की फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप डॉक्टरी में से एक मेडिकल में एमबीबीएस में नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो आपके पास और भी फील्डें हैं, आप और फील्डों में चॉइस कर सकते हैं। अपना मकसद बनाएं और अपना फ्यूचर बनाएं, किसी और पे ना बैठे तो और अच्छा है। मैं बोलता हूँ किसी से और से पूछना है कि इससे अच्छा है आप यूट्यूब पर जाएं, चैनल को देखें और आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। और भी आपके पास यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे कैरियर काउंसलिंग बताने वाले होंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इस तरह से हूँ कि आप बच्चों से ये मिल जाए, बच्चों का प्यार मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बच्चों की सपोर्ट मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं इस तरह से लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। कैरियर काउंसलिंग मैंने बताया था कौन सी फील्डें होती हैं, एक मैकेनिकल, एक केमिकल, एक सिविल और एक इलेक्ट्रिकल, एक इंजीनियर, एक कंप्यूटर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर सिस्टम। मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है, मैं एक एक फील्ड को, एक एक अलग अलग फील्ड को डिफाइन अलग अलग तरीके से करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सब फील्डें क्लियर हो जाएं। मैकेनिकल इंजीनियर का काम ये होता है कि जो भी हमारे यहाँ मटेरियल की साइंस होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको मेंटेन करके उनको शेप दिया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं पिक्चर में, अगर पिक्चर को थोड़ा सा जूम किया जाए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें यह है कि आप अगर देखा जाए तो आप मैकेनिकल इंजीनियर का काम, ये देखो इंजीनियर है वो ऐसे काम कर रहा है कि एनालाइज कर रहा है किसी चीज़ को, उसके बाद वो शेप देगा और उसके बाद मेंटेन करेगा, कोई चीज़ बना गया, कोई सिस्टम बनाएगा। मैं और भी आपको अगली ये है कि मैकेनिकल इंजीनियर जो भी काम करता है वो पहले शेप देता है, फिर एनालाइज करता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर उसको फिर अपने शेप में लेकर आता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा डिज़ाइनिंग कार वगैरह की जो भी होती हैं उनको पहले मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, फिर उनको एनालाइज करता है, फिर उनको मेंटेन और मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर उनको मेंटेन करके उनको मैकेनिकल सिस्टम में लेकर आता है, सिस्टम को सिस्टम के तरीके से लेकर आता है। आगे में दूसरी फील्ड है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम ही ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिस तरह से इक्विपमेंट हमारे यहाँ वायरस प्रोजेक्ट होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा हमारे यहाँ घरों में इलेक्ट्रिसिटी घर के मसले जो भी हमारे यहाँ लार्ज स्केल पे होते हैं, हम लोग उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे यहाँ काम करता है। देखो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ये फिक्स दिया है, जिस तरह से ये काम कर रहा है इंजीनियर हमारे यहाँ। देखो इंजीनियर का काम क्या कर रहा है, एक सर्किट लिया है, उनके अंदर जो है वो भी काम हो रहा है, उन पे काम कर रहा है। हमें भी ये सिखाता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम इलेक्ट्रिकल वर्ड में ही डिफाइन हुआ है कि इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इंजीनियर तो आपको पता होगा कौन सा काम कर रहा है। ये देखो सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड क्वाइट इक्विपमेंट, जो भी हमारे यहाँ बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो लार्ज स्केल्स पे जो भी काम होता है वो जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करता है। और मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियर का काम क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियर का मैंने देखो
कंप्यूटर इंजीनियर का कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद इंफॉर्मेशन जो भी हमारे मेथड होते हैं, कॉपीराइट होता है, म्यूज़िक को किस तरह से डिजिटल फॉर्म में लेकर आना है, कॉपीराइट होता है, ट्रांसमिशन होता है, जो भी फॉर्म होते हैं हम लोग उनको कंप्यूटर इंजीनियर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है जो भी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, आजकल हमारे यहाँ जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनको काम करके उनको हैंडल करना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। देखो जिस तरह से देखो जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के में आप देखें, सॉफ्टवेयर से एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मैन जो है अपना काम कर रहा है उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। जो भी हमारे यहाँ देखो दुर्लभ्स हो रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पाइथन लिखी हुई है या डेटा लिखी हुई है, उनको ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। जिस तरह लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड का काम जो भी करता है वो कंप्यूटर करता है। उनके अलावा जो भी हमारे यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ये होता है कि टेस्टिंग करता है और उनको स्पेशलाइज इन कंप्यूटर साइंस, वो स्पेशलिस्ट होता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। किसी कंप्यूटर में कोई भी स्पेशलिस्ट होता है। मटेरियल इंजीनियर का काम क्या होता है? मटेरियल इंजीनियर का काम होता है टेस्ट को करना, टेस्ट जैसे फैक्ट्रीज या आउटलोड या फैक्ट्रीज में रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, लेबॉरेटरीज में वो काम कर रहा है, तो हम लोग उनको मटेरियल इंजीनियर कहते हैं। देखो आपके साथ मटेरियल इंजीनियर का काम देखें किस तरह से वो काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, एक बनी हुई है ऑफिस बनी हुई है, उन पे रिसर्च और लेबॉरेटरी में वो काम कर रहा है और रिसर्च कर रहा है, उनको हम मटेरियल इंजीनियर कहते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियर किस तरह से कहते हैं? इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम होता है जिस तरह से कॉस्टिंग करना, फ्रेम को बना, मैन्युफैक्चरिंग करना, कंपनीज में गवर्नमेंट हो या प्रोसेस हो, फाइनेंशियल हेल्थ का प्रॉब्लम्स हो, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बड़े प्रोसेस में हो, हम लोग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। मैंने ये पिक्चर दिए उनमें आपको एक्सप्लेनेशन हो रही है, पूरी कंफर्मेशन हो रही है किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है। जिस तरह से इंजीनियर का काम देखें बड़ा प्रोसेस है। जिस तरह हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर मरी वालों शहर में हमारे यहाँ एयरलिफ्ट लगी हुई है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के काम से वो उन्होंने मदद से हमारे यहाँ ये चीज़ें लगी हुई है। अगर और भी हमारे यहाँ बहुत सी प्रोसेस हैं, जिस तरह से मेट्रो ट्रेन चल रही है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का काम होता है, जिस तरह से वो मेंटेन करता है। बायोमेडिकल का काम क्या होता है? बायोमेडिकल एक फील्ड होती है इंजीनियर की। जिस तरह से हमारे यहाँ बॉडी पार्ट बनते हैं, हिप के नी पार्ट बनते हैं, जिसको रिप्लेसमेंट करके हमारे यहाँ बन जाती है। जिससे देखें आपके साथ इनमें एक इंजीनियर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है किसी काम पे, थेरेपी, ड्रग स्टोर, कोई भी काम कर रहा है। जिस तरह से सेकंड में आप पिक्चर में देखें, सेकंड पिक्चर में आप ये देखें कि किस तरह से वो काम कर रहा है। देखें नी और ज्वाइन करके उनको रिप्लेसमेंट एट बॉडी पार्ट में वो रिप्लेस कर रहा है। जिस तरह से हमारे यहाँ आपने देखा होगा बोन्स का तो बहुत प्रॉब्लम हर किसी को, मेजॉरिटी ऑफ जो भी सुन रहे हैं, मेजॉरिटी जो वालदेन होते हैं उनके पास ये प्रॉब्लम्स होती है। फिर जो ये रिप्लेसमेंट है, बायो इंजीनियर वो पार्ट बनाते हैं और वो डॉक्टर उनको लगा के देते हैं। ये बायो मेडिकल इंजीनियर का काम होता है जो बनाता है। इन्वायरमेंट इंजीनियर का काम होता है इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको सॉल्यूशन देकर रिसाइकलिंग करके वेस्ट प्रोडक्ट को या पब्लिक हेल्थ के लिए जो भी कंट्रोल एयर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस लगाया जाए वो इन्वायरमेंट इंजीनियर का काम होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे इंजीनियर का काम होता है। आपने आजकल देखा होगा हमारे यहाँ सोलर प्लांट का बहुत प्रोसेस चल रहा है इन्वायरमेंट इंजीनियर की वजह से। हमें जिस तरह इलेक्ट्रिकल कम से कम हम लोग जिस तरह और रिसोर्स जिस तरह वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते थे उनको बचा करके हम लोग इन्वायरमेंट इंजीनियर को हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से साफ़ रखें, क्लीन रखें, किस तरह से हम लोग पब्लिक कंट्रोल करें, पानी को किस तरह से हम लोग साफ़ करें, वो इन्वायरमेंट इंजीनियर जो हमें बताता है कि किस तरह से हमें किस तरह से लेकर आना है। तो ये हमें इन्वायरमेंट इंजीनियर का काम होता है। टेक्सटाइल इंजीनियर जिस तरह से हमारे यहाँ कपड़े बनते हैं, फाइबर्स बनता है, उनका जो रिसर्च होती है, उनको टेक्सटाइल की मटेरियल की रिसर्च होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो न्यू प्रोडक्शन होती है वो टेक्सटाइल इंजीनियर करता है। टेलीकॉम इंजीनियर में आपको ये मिलेगा कि किस तरह से हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग हो रही है, मास कम्युनिकेशन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, डिज़ाइनिंग इंस्टॉलिंग किस तरह से हमें करनी है, हमें कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है। जिस तरह से हमारे यहाँ आपने देखा होगा सिम वगैरह, जिस तरह से टेली कम्युनिकेशन का काम होता है। टेली कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में ये होता है कि इन्हेंस करते हैं सिस्टम को,
हम लोग उनको टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर कहते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जिस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम्स इंश्योर होते हैं, वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पिक्चर में ये दिखाया है कि एक सिस्टम एक पूरा वो बना हुआ है, वर्ल्ड बना हुआ है, उनके साथ कनेक्टेड, जिस तरह से कनेक्टेड कनेक्शन हो रहा है सबके साथ, एनालाइज करके देखें। रोबोट्स वगैरह आजकल हमारे यहाँ बन रहे हैं, वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनको इंश्योर करिए कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा करें। जिस तरह देखें आपको एक एक इंटरनेशनल नेशनल, जिस तरह ये देखें आपको हर किसी डेटा, जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सी काम चल रहा है, एनालाइज करके हम लोग स्टूडेंट की डिग्री विल क्लास इन कंप्यूटर साइंस एनालाइज करके सॉफ्टवेयर को, रोबोट्स को, जिस तरह से हमारे हार्डवेयर को किस तरह से लेकर आएँ, वो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम वाले का। पेट्रोलियम इंजीनियर में आपको पेट्रोलियम की एक्टिविटी जिस तरह से मिल सकती है, आप किस तरह से पेट्रोलियम को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से आप पेट्रोल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरह से एनर्जी सेक्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो पेट्रोलियम इंजीनियर का काम है। मेटाट्रॉनिक्स में आपको मेटाट्रॉनिक्स के बारे में जिस तरह से देख सकते हैं, वो किसी ऑटोमेटिक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उनको खोल के वो कोई रिसर्च कर रहा है और कोई मटेरियल लगा रहा है, तो हम लोग इन्वायरमेंट, जिस तरह हाई इंजीनियर, जिस तरह इंडस्ट्रियल के स्टाफ से ऑटोमेटिक जो काम कर रहा है मेटाट्रॉनिक्स, वो यही था। और लास्ट में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो मेडिकल के बारे में होगा। मेडिकल के स्टूडेंट को किस तरह से हेल्थ को किस तरह से वो काम आएगा, और इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह से आप लोगों को सहूलत देकर आप लोगों के लिए मैं ऐसे चीज़ें लेकर आऊँ कि आप बच्चों को आसानी से समझ में आए। मैंने बहुत कोशिश की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूँगा कि 100% देने की कोशिश करूँ। और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन लोगों को भी पता चले कि और भी इंजीनियर एक फील्ड नहीं है, इंजीनियर के अंदर और भी फील्ड हैं। थैंक यू।